show start. तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम बैक अनदर वीडियो। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है योगी बाबा जी पर, आदित्यनाथ पर। तो कोई भी हम पार्ट ले आए तो आप इनका पार्ट वायरल ही कर देते, इतना हिट कर देते। तो मजबूरन क्या, हमारा भी दिल होता है तो हम वीडियो फिर ले आते हैं। इस वीडियो को भी खूब सारा सपोर्ट करना और करते हैं वीडियो शुरू। आज भी योगी जी के एटीट्यूड एडिट्स वीडियो से तो देखने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तो योगी जी की बर्थ उत्तराखंड से है। तो ये बने थे चीफ मिनिस्टर आई थिंक 2017 से लेकर 2022 तक, और इन्होंने पॉलिटिशियन स्टार्ट की थी 1998 में। और करते हैं अब वीडियो शुरू। बाकी की बातें बाद में करते हैं। आप चैनल्स को दूसरे को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं देखोगे तो खुदा आपको देखेगा। तो इसलिए आप वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। देखा करें, वो भी हमारे चैनल। हाँ, मामा जज्बाती हो रही है। इससे पहले मुझे जज्बाती मत वरना वीडियो में से आप निकाल कर आपके जूंडे फूटेगी मामा। नहीं। तो इसी के साथ अब बहुत हो गया मुखोल। अब करते हैं वीडियो शुरू। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये नाकों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी जी का समझाने का तरीका ही अलग है। और फिर मैं कहता हूं, जिसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है। में आए हैं। रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा, कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। शांति से ही सारी चीजें हो जाती। ये मैं भी जानता हूँ कि मैं चेतावनी दे रहा हूँ, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने को पड़ेंगे। मैं आपसे 2 चीज जानना चाहता हूं। एक, जिस तरह की आपकी राजनीति है और जिस तरह की ओवैसी साहब की राजनीति है, और दोनों तरफ के लोगों को भड़काने की राजनीति है। हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर देते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते। आपके नाम से इतना मुस्लिम संप्रदाय में, समाज में इतना डर क्यों लगता है? उनको आप डराते क्यों हैं? हम किसी को डराते नहीं हैं। आपने अपने को देखा बोलते हुए, जब आप कहते हैं कि भाई दंगे से मुसलमान कराते हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके में होते हैं, एक अगर हिंदू लड़की को ले गया तो अब 10 ले आओ। ये आपने अपने भाषण में कभी टीवी पे सुना है? कुछ सुना है? क्या बुराई है उसमें? कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूँ कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। फिर ये क्यों चला जाता है कि अखलाक की हत्या हुई तो मैं वहाँ बंदूक बांट दूंगा? इसमें कोई सांस्कृतिक संगठन का काम? सांस्कृतिक संगठन का काम समाज को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। और अगर बंदूक बांटने का मतलब ये नहीं हुआ है ना कि आप किसी को मार रहे हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और ये राख से बनल बारूद को योगी आदित्य। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे
उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। भजन करने के लिए थोड़ा बैठे, भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। और इसीलिए आए हैं क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारे पद की शपथ भी है। कोई मौलाना क्या बकवा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारी कथा करते हुए दिखाई देंगे, बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। आपके ऊपर चुनाव आयोग ने बैन लगाया, आपके अलग अलग भाषणों की बड़ी स्कैनिंग हुई, कहीं आपने मोदी जी की सेना कह दिया, कहीं आपने अली बजरंग बली की बात कह दी, कहीं हरा वायरस कह दिया, काफी स्कैनिंग हुई आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने भाषणों पर थोड़ा सा और ज्यादा फिल्टर करने की जरूरत है आपको, या आप जो कह रहे हैं? भाषण फिल्टर नहीं किए जाते हैं, जरूरत के हिसाब से अपनी बातों को, कहीं क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देने पड़ेंगे, ये जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर कहीं कोई वायरस फैला है तो उसका एंटीडोज भी उसी प्रकार से देना पड़ेगा। ये एंटीडोज समय समय पे देने की आवश्यकता पड़ती है, उसको फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं। आप देते रहेंगे ये एंटीडोज? मैंने कहा ना, समाज की जो आवश्यकता होगी, राष्ट्र की जो आवश्यकता होगी, एंटीडोज देने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। साधु बाबा बोलेगा, आपका काम है, नहीं आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. Note. आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में लालू जी बैठ जाइए, एमपी भी रहिएगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ममता दीदी कहती है कि खेला हो गए, हम कहते हैं कि ममता दीदी अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है। ये साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। अगर इस देश में बहादुर शाह जफर और वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की तरह से आपके विचार हो, तो हम समझते हैं कि सभी समुदाय के लोगों को देशभक्ति का सफाई नहीं देनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हो। बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए कह रहे हैं। दबाव से नहीं कहते। यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी है? जो गिरेगा वही उठेगा और जो उठेगा वही जीतेगा। याद रखना, जो गिरने से कांप जाएगा वह उठ नहीं पाएगा। जितना पसीना बहेगा उतनी ही जीत आपके निकट आएगी। जो कभी मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था, वहाँ एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक हैं, उनका स्मारक बनेगा। भगवा रंग देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। इनके शिक्षा मंत्री, इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है? तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। आपकी छोटी बहन जो है, कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें कि दीदी की डोली जो है वो महाराज जी लेकर आए। हाँ जी, महाराज जी लेके आए थे, वही आए थे साथ में यहाँ। आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो रहती हैं। माता भुवनेश्वरी देवी का जो मंदिर है, वहाँ पर उनकी दुकान है, जहाँ पर चाय नाश्ता से लेकर प्रसाद का सामान जो है वो सब रखा है। दीदी आखिरी बार राखी कब बांधी? राखी याद भी कहाँ है, क्या पता कब बांधी होगी। आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रखते थे? मैं देखिए एक योगी हूँ और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के ले जाता है? वह फिर कानून कोई तोड़ेगा, वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं,
माँ के समान कोई रक्षक नहीं और माँ के समान कोई प्रिय भी नहीं। हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में माँ की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने कहा आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये तो सही है कि गोरखपुर में आपकी दहशत है, कोई आपके खिलाफ कोई रास्ता नहीं है। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी यार, और योगी जी का हो रहा तो एक अलग ही हो रहा है, यूनिक हो रहा है, और मोदी जी का डिफरेंट है, योगी जी का डिफरेंट है। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है यार। बाकी मामा से लेते हैं रिएक्शन, अम्मी से इंग्लिश में लेते हैं। इंग्लिश में तारीफ करो इनकी, इंग्लिश में करते हैं। हाँ इंग्लिश में, जैसे भी इंग्लिश में करती है आदित्यनाथ जी की तारीफ करो, कोई जैसी भी इंग्लिश में करती है। I am fan. आगे चलो ठीक है। I am fan योगी बाबा के। ओह एक सेंटेंस और कोई सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। कुछ भी जो भी मन में आता है बोल दे, तारीफ ही कर दी इंग्लिश में। जेड़े इंग्लिश के वर्ड आंदे जो It is I'm into fan. चलो यहाँ इंग्लिश की होगी दैट। एक्चुअली हम इनके फैन हैं, हो चुके हैं बहुत बड़े। ये इंग्लिश ये उर्दू ਅਸੀਂ ਹੁਣ पंजाबी च आए हैं। यहाँ इनकी बर्थ हुई है उत्तराखंड से। वो तो बहुत खूबसूरत इलाका है, सिटी है, शहर है। हमने सुना है इंडिया की वीडियोस में कि पहाड़ी इलाका है और बहुत खूबसूरत जगह है। तो उत्तराखंड से तो वो भी है, क्या कहते हैं, राघव, वो डांसर है। अच्छा राघव उधर का है? हाँ वो उधर का ही, उत्तराखंड का। तो योगी जी वहाँ के है, उत्तराखंड के। तो फिर वो सॉफ्टपन, वो एक नेचर के रिलेटेड अपनापन, वो तो होगा ही ना फिर। तो बाकी बताना उत्तराखंड से कौन कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हमें बताना, और अपनी सिटी लाजमी मेंशन किया करो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो से भागना नहीं है कि इतनी लंबी वीडियो होगी। प्रेस द बेल आइकॉन, खुदा आई थिंक इनकी पैदाइश बर्थ उत्तराखंड लिखी है। आई थिंक इनकी बर्थ है ना। चलो तो योगी जी की बर्थ उत्तराखंड से है, तो ये बात सबको पता ही होगा। हमें नहीं था पता, हमने आधा घंटा लगा लिया बोलने में।